Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, happy Diwali to all of you. Yesterday we have discussed about the two type of dominance, that is incomplete dominance and core dominance. आज हम थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस का एग्जांपल, दैट इज द ब्लड ग्रुप टाइप. ओके, हम कंपैरिजन की तरह कर लेते हैं बेटा. कंप्लीट डोमिनेंस incomplete dominance and codominance. बेटा कल मैंने ये कोडोमिनेंस की जगह एक बार कंप्लीट डोमिनेंस कर दिया था, तो इसको एक बार आप लोग सही कर लीजिएगा. कंप्लीट डोमिनेंस में बेटा क्या होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर जीनोटाइप होता है ना, वो दूसरे वाले को बिल्कुल मास्क कर देता है, बिल्कुल उसके एक्सप्रेशन को दबा देता है. जैसे मैंने देखा था कि मेरे पास दो, एक टॉल प्लांट है, एक डॉग प्लांट है. ये मेरे पास टॉल था और ये मेरे पास ड्रॉप था. जब मैंने देखा इससे मुझे टी गैमेट मिल रहा है, इससे स्मॉल टी मिल रहा है, मैंने दोनों का जब क्रॉस करवाया तो मैंने क्या देखा, मुझे जो प्रोजेनी मिली वो कैसी मिली, हेट्रोजाइगस टॉल देखने को मिली. इट मीन्स ये जो बड़ा वाला टॉल था, ये बड़ा वाला टी जो था, इसे कंप्लीटली मास्क कर दिया था ड्रॉप वाले एलील को. तो ये था मेरा कंप्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट में क्या होता है बेटा, कोई भी एलील एक दूसरे को डोमिनेट नहीं करता है. जो प्रोजेनी बनती है वो दोनों की इंटरमीडिएट होती है. तो इसके अंदर हमने एग्जांपल देखा था, रेड एंड व्हाइट के क्रॉस में हम जब कर रहे थे तो हमें कैसे फ्लावर्स ऑब्टेन हो रहे थे, पिंक कलर के. तो हम क्या देख रहे थे इसके अंदर कि जब हमने रेड वाले फ्लावर्स के प्लांट को व्हाइट फ्लावर के प्लांट से जब हमने क्रॉस करवाया, इससे मुझे कैपिटल आर मिल रहा था, इससे स्मॉल आर मिल रहा था. तो मुझे जो प्रोजेनी देखने को मिली F1 जनरेशन के अंदर, वो कैसी देखने को मिली, पिंक कलर की. तो पिंक क्या था बेटा, इंटरमीडिएट था, जो क्या रेड और व्हाइट के फॉर्मेशन से हो रहा था. इसके अंदर ना तो कंप्लीटली इसने इसको सप्रेस करा, ना ही इसने इसको सप्रेस करा. क्या हो रहा था, दोनों ही मिल रहे थे और एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था दोनों के बीच में. इसीलिए मैंने इसको और क्या नाम दिया था, सेमी डोमिनेंस, पार्शियल डोमिनेंस, और क्या बोला था बेटा, फिनोटाइप ब्लेंडिंग, क्योंकि एक दूसरे के एक्सप्रेशन को ये क्या कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं. ये था मेरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर. अगर मैं कोडोमिनेंस के अंदर बात करूंगी तो इसमें कोई भी एलील डोमिनेंट नहीं हो रहा, कोई भी जीनोटाइप रिसेसिव नहीं हो रहा है. इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, को का मतलब साथ साथ में, ठीक है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों ही जो है बराबर इक्वली प्रोजेनी के अंदर आ रहे हैं. इसके अंदर अपन ने देखा था ब्लड ग्रुप वाला, कि जैसे हमने आई एक ए ब्लड ग्रुप ले लिया, एक बी ब्लड ग्रुप ले लिया, इससे मुझे मिला ए, इससे मुझे मिला एंटीबॉडी बी. जब मैंने देखा तो मेरे फर्स्ट प्रोजेनी कैसी बन रही थी, ए बी. तो मैंने क्या देखा, ए ने भी खुद को इक्वली रिप्रेजेंट करा एंड बी ने भी खुद को इक्वली रिप्रेजेंट करा था. और जब मैंने इनके F2 क्रॉस देखे, F2 जनरेशन देखी थी, तो मेरे को दोनों के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिल रहे थे, फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों के क्या देखने को मिल रहे थे, 1:2:1. किसके अंदर, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट कोडोमिनेंस के अंदर. कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर हमें F2 में क्या देखने को मिल रहे थे, अगर मोनोहाइब्रिड में हम देखते हैं तो 3:1 देखने को हमें मिल रहा था. ठीक है, तो ये तो था हमारा बेसिकली डिफरेंसेस कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के अंदर. अब हम थोड़ा सा ब्लड ग्रुप पढ़ लेंगे बेटा, जो कि किसका एग्जांपल है, हमारा कोडोमिनेंस का हम पढ़ेंगे इसके अंदर. बेटा सपोज करो हमारे पास एक आरबीसी है, आरबीसी जिसको हम और क्या कहते हैं बेटा, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट. तो इसके बेटा हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. ये हमारे फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट है.
इस तरीके से हमारे बेटा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसमें हम क्या देखते हैं, एक हेड बाहर की साइड होता है और टेल अंदर की साइड होती है। बीच के अंदर कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्रोटीन है। ये हम क्या कर रहे हैं, हम कौन सी मेम्ब्रेन देख रहे हैं, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। ठीक है बेटा। अब इस फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है, कुछ लिपिड के फ्रेमवर्क प्रेजेंट होते हैं कुछ। तो हमने क्या बोला उसको, इसके अंदर बेटा ये सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम फ्रेमवर्क शुगर होती है कि स्ट्रक्चर होता है जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। सपोज कर लो हमारे पास ये लिपिड का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं इस पे क्या कर दूंगी बेटा, ग्लाइकोसाइलेशन कर दूंगी। तो मैं इसको और क्या कह सकती हूँ, ग्लाइकोलिपिड। क्या कहूंगी, ग्लाइकोलिपिड। ये मेरा क्या हो गया, पूरा एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन जो थी आरबीसी की, वो मैंने बताई। अब इसके ऊपर क्या होता है बेटा, इनके ऊपर कुछ टर्मिनल शुगर्स प्रेजेंट होती है, जो हमें बताती है कि वो जो पर्टिकुलर लिपिड है वो किस तरह का ब्लड टाइप फॉर्म करेगा, ए करेगा, बी करेगा या कैसा करेगा। तो मैं बेसिकली क्या देखती हूँ कि अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो उसमें किस तरह की शुगर अटैच होगी, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ नैग। और अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी प्रेजेंट है तो वो कौन सी फॉर्मेशन हो जाएगी, गैलेक्टोज शुगर बेटा वहां पे प्रेजेंट होगी, गैलेक्टोज शुगर। और अगर मेरे पास ए है, ए और बी दोनों है, तो मुझे दोनों देखने को मिलेगा, कौन सा, नैग भी देखने को मिलेगा और गैलेक्टोज भी देखने को मिलेगा। और अगर मैं देखती हूँ मेरे लिपिड जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी शुगर अटैच नहीं है, तो वो मेरा कौन सा ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप। तो मैंने क्या देखा, सपोज करो ये नैग है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर मैंने देखा जैसे यहाँ भी ए था, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे ये गैलेक्टोज प्रेजेंट है कहीं पे, ये गैलेक्टोज मैंने मान लिया, तो ये कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अगर किसी स्ट्रक्चर पे, लिपिड मॉलिक्यूल पे ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो वो ए बी हो जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं है तो उसको मैं क्या मान लूंगी, ओ ब्लड ग्रुप। तो ये कुछ टर्मिनल शुगर्स है जो हमारी लिपिड मॉलिक्यूल पे आके अटैच होती है, और ये डिसाइड करती है कि वेदर इट इज ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है बेटा, तो इसको मैं एक चार्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ। मैंने क्या देखा, सपोज करो मैं यहां ले लेती हूँ ब्लड ग्रुप, यहाँ पे मेरी टर्मिनल शुगर कौन सी प्रेजेंट रहेगी, टर्मिनल शुगर। और यहाँ पे एंटीसेरा यानी कौन सी एंटीबॉडी के आगे एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी। तो बेटा ऑफकोर्स सी बात है, जो ब्लड ग्रुप है हमेशा उसके अपोजिट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, तभी ए को ही प्रेफर करता है। क्यों, क्योंकि उसके दूसरे ब्लड ग्रुप के लिए उसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। तो अगर मैं बेसिकली बात करती हूँ ए ब्लड ग्रुप की, तो मैं क्या देखूंगी, उसके टर्मिनल शुगर में क्या अटैच होगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमीन, या फिर मैं कह दूं नैग। ठीक है, और इसके पास कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी, एंटी बी के लिए इसके पास एंटीबॉडीज प्रेजेंट होगी। अगर मैं बात करूं बी ब्लड ग्रुप के ऊपर, तो बेटा हमारे पास कौन सी शुगर अटैच थी, गैलेक्टोज जो था टर्मिनल शुगर की तरह अटैच था, और इसके पास इसके अगेंस्ट कौन सी एंटीबॉडीज होगी, ए वाली होगी। ठीक है, अगर मैं ए बी की बात करूंगी तो इसके अंदर दोनों होंगे, नैग भी प्रेजेंट होगा टर्मिनल शुगर की तरह, और गैलेक्टोज, दोनों ही लिपिड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे टर्मिनल शुगर पे। और यहाँ देखेंगे तो एंटीबॉडीज नहीं होगी, क्योंकि अगर ए और बी कुछ भी रहती है तो इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, इसे खत्म कर देगी, है ना। ओ ब्लड ग्रुप में अगर देखती हूँ मैं, तो इसमें क्या होता है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, और इसके लिए एंटीबॉडी दोनों ही प्रेजेंट होती है, एंटी ए एंड एंटीबॉडी बी।
ठीक है, तो हम ये देखेंगे, ये सब पर्टिकुलर है। अब ए बी जो है ना बेटा, ये किसी से भी ब्लड को ले सकता है, किसी से भी। ये ए को भी रिसीव कर सकता है, बी से भी कर सकता है, ओ से भी कर सकता है, इसलिए मैं इसको कहती हूँ यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या कहेंगे हम इसको? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि ये सबसे क्या कर रहा है, ब्लड ले सकता है। लेकिन ओ वाला जो है उसके पास एंटी और एंटीबी दोनों की एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, ना वो ए से ले सकता है ना बी से ले सकता है, वो केवल किससे लेगा? ओ वाले से ही लेगा। तो मैं इसको क्या कह दूंगी? यूनिवर्सल डोनर। ये दे सबको सकता है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, तो ये था मेरा बेसिकली, अपन ने चार्ट फॉर्म में सारा पढ़ा है। अब एक अपन एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल के अंदर सपोज कर लो, हमने माना एक मदर है हमारे पास, जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो है ए। ठीक है, अगर एक चिल्ड्रन है, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बेटा? ओ है, तो बताओ जो फादर है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ये हमें बताना है। ठीक है, तो सपोज करो हमने मदर का जो ब्लड ग्रुप था वो मान लिया आई ए, आई नॉट कुछ भी हो सकता है, और इसमें या फिर अपन बोल दे आई ए भी हो सकता है। फादर का मुझे निकालना है, और मैंने क्या देखा, इससे मुझे या तो आई ए मिल सकता है या आई नॉट मिल सकता है। ठीक है, अब कौन सी बात है, ओ ब्लड ग्रुप का अगर बच्चा आ रहा है तो यहाँ भी कुछ ओ प्रेजेंट होगा ना। ठीक है, अब यहाँ से मैंने देखा, अगर यहाँ पे ये आई ओ आया होता तो इधर से भी आई ओ आया होगा। वेदर यहाँ पे अब कुछ भी हो सकता है, ए ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या ओ ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तब जाके मुझे जो बच्चा था वो कैसा मिला? ओ ब्लड ग्रुप का। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि फादर जो है वो मेरा कैसे भी ब्लड ग्रुप का हो सकता है, या तो ए का हो सकता है, या बी का हो सकता है, या ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। तब जाके जो मुझे प्रजनी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? ओ ब्लड ग्रुप की। ठीक है, अब मैं क्या देखती हूँ बेटा, मैंने देखा है अगर हम लिखते हैं ब्लड ए ब्लड ग्रुप को आई नॉट, तो उसको मैं ए ब्लड ग्रुप मानूंगी। इसका मतलब क्या है, आई ए जो है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर? ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर। इसी तरीके से मैं आई बी नॉट आई ओ को लिखती हूँ तो मैं उसको बी ब्लड ग्रुप मानती हूँ, क्योंकि मैंने क्या देखा, आई बी डोमिनेंट है ओ ब्लड ग्रुप के ऊपर। तो मैं इन दोनों को मिला के क्या लिख सकती हूँ? आई ए जो है वो आई बी, दोनों के डोमिनेंस इक्वल है, और ये दोनों किससे बड़ी है? आई नॉट से ऊपर है। तो ये थी मेरी डोमिनेंट हियरार्की। क्या थी? डोमिनेंट हियरार्की। तो ये तो जो था, हमने को डोमिनेंस का एग्जाम्पल पढ़ा है बेटा, जो ए बी ओ ब्लड ग्रुप जो था, ये सब हमने देखा। तो ये मेरा पूरा कंप्लीट हुआ ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे आर एच ब्लड ग्रुप। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब इट। थैंक यू।